महाराष्ट्र में जब से महायुति की सरकार बनी है, जब से सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है, सत्ता संभाली है, उसके बाद से महायुति में उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, अपने दर्शकों को बता दें कि एक और जहां देखने को मिल रहा है कि मंत्री पद ना मिलने की वजह से एकनाथ शिंदे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ देखे जा रहे हैं। उनके विधायकों की नाराज़गी देवेंद्र फडणवीस से देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है और जिस तरीके से छगन भुजबल और अजीत पवार के बीच में रसाकसी चल रही है, ऐसे में अजीत पवार की एनसीपी को तोड़ने का काम छगन भुजबल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी समझिए कि अजीत पवार को भी मंत्री पद जो है वो ज़्यादा मिलता नज़र नहीं आ रहा है और ऐसे में अजीत पवार कहीं धोखा ना दे दें, इसके लिए सीएम फडणवीस ने एक बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस बीच विपक्ष के नेता अजीत पवार को परमानेंट डिप्टी सीएम कहकर तंज कसा भी जा रहा है। राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शुभकामना देते हुए कहा कि अजीत पवार एक ना एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज जो अजीत पवार का मजाक उड़ा रहे हैं या जो ये कह रहे हैं कि अजीत पवार कठपुतली बन गए, केवल डिप्टी सीएम पद उन्हें थमाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज वो डिप्टी सीएम हैं, कल वो सीएम पद पर भी बैठेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि इसी तरीके से देखने को मिला था कि एकनाथ शिंदे को खूब लीपापोती की गई थी और एकनाथ शिंदे को भी फिर ऐसा लगने लगा था कि वही मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने शिंदे के साथ जो गद्दारी की और एकनाथ शिंदे का जो रोल काट दिया, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि शिंदे को बहुत बड़े हद तक झटका लगा। लेकिन दूसरी तरफ की जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या वाकई जो माहौल बन रहा है, अजीत पवार को भी इसी तरह रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या अजीत पवार को भी इसी तरीके से मनाने की कोशिश की जा रही है? अगर अजीत पवार भी साथ छोड़ देते हैं देवेंद्र फडणवीस का, तो ये मुश्किलें देवेंद्र फडणवीस के लिए बढ़ेंगी। एकनाथ शिंदे तो नाराज़ चल ही रहे हैं, लेकिन अगर अजीत पवार भी निकल जाते हैं तो फिर मुश्किलें सीएम फडणवीस की रहेगी। इसीलिए अजीत पवार को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश तो की ही जा रही है और उसके साथ ही साथ उद्धव ठाकरे से जिस तरीके से मुलाकात की, उसके बाद माना जा रहा है कि अगर शिंदे ना भी रहें तो उद्धव और अजीत के साथ मिलकर वो सरकार में रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या अजीत पवार बीजेपी पर भरोसा कर पाएंगे? हालांकि छगन भुजबल ने सीधे सीधे तौर पर अजीत पवार को जिस तरीके से खुली धमकी दी है और विधायकों को तोड़ने की जो बात कही है, ये बताता है कि छगन भुजबल भी एक खेला कर सकते हैं।